प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका अपने स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे समास, और समास में हमने पढ़ लिया था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हमने बताया था कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है तथा उत्तर पद संज्ञा पद होता है। अब पूर्व पद ही प्रधान होता है कौन से समास का? अव्ययी भाव समास का। उदाहरण भी पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पूर्व पद संज्ञा पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उदाहरण पढ़े हमने। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो। वैधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। वैधिकरण तत्पुरुष विभक्तियों के आधार पर 6 भेद होते हैं, यानी वैधिकरण तत्पुरुष समास के विभक्तियों के आधार पर 6 प्रकार होते हैं। मैंने आपको लिखाया: द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष के बारे में हमने पढ़ा जब आपको बताया था कि समानाधिकरण तत्पुरुष को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के भी हमने उदाहरण पढ़े थे। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है कि इस कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। उदाहरण पढ़े थे। इसका जो समस्त पद होता है वो तीनों लिंगों में पाया जाता है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में। वहाँ बातें हमने की थी कि कर्मधारय समास का समस्त पद जब पुल्लिंग में हो तो दोनों पदों में समान विभक्ति लगा करके मध्य में चासौ लिख देते हैं। जब समस्त पद स्त्रीलिंग में हो तो दोनों पदों के मध्य में चय, सा या चय ईयम लिख देते हैं। और जब समस्त पद नपुंसक लिंग में हो तो दोनों पदों के मध्य में चय तत् या चय इदम लिख देते हैं। ये सारी बातें हमने की थी। आज हम पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का सूत्र है, क्या सूत्र है? संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु, ये सूत्र है। संख्या पूर्वो द्विगु। देखो इसको समझो। पूर्व का मतलब पहला, पूर्व पद संख्यावाची। संख्या लिख रहा है तो पूर्व पद जिसमें संख्यावाची है वह कौन सा समास होगा? द्विगु समास। पूर्व पद संख्यावाची हो तो वह समास कौन सा होता है? द्विगु समास। ध्यान दो, परिभाषा करते हैं इसकी। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। वह द्विगु समास कहलाता है। वह कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास की परिभाषा यह है कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है। संख्या और संज्ञा में अंतर है, ध्यान रखना। किसी भी वस्तु के नाम, स्थान के नाम, जाति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यह है पूर्व पद संख्या पाएगा, आपको ध्यान रखना। जैसे बात करें, परिभाषा पुनः समझ लीजिए। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है या हो। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची हो तो वह समास द्विगु समास कहलाता है। अब ये बातें हमने कर ली, सूत्र भी पढ़ा। संख्या पूर्व द्विगु, यानी पूर्व पद संख्यावाची हो वह समास कौन सा होता है? द्विगु समास। इसको विस्तार से लिख दिया हमने कि द्विगु समास, ध्यान रखना, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं। जैसे समस्त पद यहाँ लिख दें हम, समस्त पदम, और यहाँ पे हम विग्रह कर लेते हैं। विग्रह देखो, जैसे संख्यावाची में उदाहरण आपको दे रखे हैं कक्षा 10 की सैमुसी के
सेम उसी के सेकंड भाग में आपको योग्यता विस्तार में दे रखे हैं, किताब खोलकर देख सकते हैं आप। जैसे त्रिभुजम, जैसे उदाहरण दे रखा है त्रिभुजम। अब मुझे ये बताइए, ये त्रि जो दे रखा है, ये त्रि पूर्व पद है, संख्यावाची है, और भुज, भुजा शब्द है, भुजा, उसको नपुंसकलिंग में बदला तो भुजम हो गया। अब ये त्रिभुजम, त्रिभुजम, अब त्रि का ये त्रि शब्द है और एक भुजा शब्द है, ध्यान रखो। अब यहाँ पे आप जब समास विग्रह करोगे तो दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाओगे। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, ध्यान रखना। दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाओगे, समास विग्रह करोगे जब। इतना बता रहा हूँ मैं। जब त्रिभुजम दे रखा है, अब षष्ठी विभक्ति लगाओ त्रि में, तो षष्ठी विभक्ति लगेगी त्रयाणाम, त्रयाणाम, और भुजा में लगाओ भुजाणाम, और अंत में समाहार है, त्रियाणाम भुजाणाम समाहार है। ठीक है। समाहार अर्थ में यूज होता है द्विगु समास। किस अर्थ में? समाहार अर्थ में। ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको। द्विगु समास समाहार अर्थ में प्रयुक्त होता है, और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। चलो मैं लिख ही देता हूँ ये कुछ बातें आपको। लो भाई, यहाँ पे बाद में उदाहरण करेंगे, पहले लिख लेते हैं। नोट, समाहार, समाहार है, कोष्ठक में लिखते हैं हम इसको समूह, हिंदी में समूह कहते हैं। समाहार अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में? समाहार अर्थ में प्रयुक्त होता है। और लिखिए, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर दोनों पदों में, दोनों पदों में यानी पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी, दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है, षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है, षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है भाई। अब हमने उदाहरण पढ़ा, जैसे समस्त पद यहाँ लिख लिया, समस्त पदम, और यहाँ पे हम विग्रह कर लेते हैं। जैसे उदाहरण पढ़ा था अभी हमने त्रिभुजम, पूर्व पद संख्यावाची है कि नहीं है? है, तो द्विगु समास है। त्रियाणाम, तो क्या बनेगा? षष्ठी विभक्ति लगाओ, त्रियाणाम भुजाणाम, त्रियाणाम भुजाणाम समाहार है, त्रियाणाम भुजाणाम समाहार है। ऐसे बनाना है आपको। ठीक है। जैसे पंचपात्रम दे रखा है, पंचपात्रम, अब पंच संख्यावाची है और पात्र संज्ञावाची है। ये पंच संख्या है कि नहीं है? है। पूर्व पद संख्यावाची, उत्तर पद संज्ञावाची। तो पंच में षष्ठी विभक्ति लगाओ, पंचाणाम, पंचाणाम, पात्राणाम, पंचाणाम, पात्राणाम समाहार है। दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगा करके समाहार है लिख दो। और उदाहरण है जैसे पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी। अब देखो पंचवटी लिख रहा है तो पंच संख्यावाची और वटी संज्ञावाची। ठीक है। तो पंच में लगाइए षष्ठी विभक्ति, पंचाणाम, वटाणाम, वटी नाम नहीं करोगे, वटाणाम समाहार है, पंचाणाम वटाणाम समाहार है। तीन भुजाओं का समूह, पांच पात्रों का समूह, पात्र बोलें तो बर्तन, पांच वटों का समूह, जिसे हम कहते हैं पंचवटी। आगे सप्तऋषि, सप्तर्षि आपको लिख रहा है, सप्तर्षि, सप्तर्षि इस तरह से लिख रहा है। तो सप्त संख्यावाची है और ऋषि संज्ञावाची है। तो सप्त में षष्ठी विभक्ति लगाओ, सप्ताणाम, सप्ताणाम। अब ऋषि में लगाओ षष्ठी विभक्ति, ऋषि नाम, और लास्ट में समाहार है, सप्ताणाम ऋषि नाम
सप्तानाम ऋषिणाम समाहार। आगे है चतुर्युगम, और उदाहरण है चतुर्युगम। चतुर्मन क्या होता है? चार, भाई संख्यावाची है। चतुर्युगम, चतुर्मन क्या होता है? चार, ये संख्यावाची, और युग ये संज्ञावाची। तो षष्ठी विभक्ति लगाओ चतुर में, चतुर्नाम, चतुर्नाम, युगाणाम, चतुर्नाम, युगाणाम समाहार। ठीक है। जैसे आ जाए द्वियमनम, द्वियमनम, द्वियमनम। देखिए विद्यार्थियों, द्वि यानी दो, और यमुना शब्द है, यमुना संज्ञा है, और द्वि संख्या है। तो पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची। तो समास विग्रह करो, द्वि, षष्ठी विभक्ति लगाओ, द्वयो, द्यो यमन्योः, द्यो यमन्योः समाहार, द्यो यमन्योः समाहार। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो आपने बहुवचन लगाया और यहाँ आप द्विवचन क्यों लगा रहे हो? कि द्वि यानी दो होता है, तो दो के लिए तो द्विवचन ही प्रयुक्त होगा। षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है ये, भाई दो के लिए तो द्विवचन ही प्रयोग करोगे। अब जैसे तीन है ये बहुवचन, पाँच बहुवचन, सात बहुवचन, चार बहुवचन है। अब दो द्विवचन है, तो द्विवचन के लिए षष्ठी विभक्ति का द्विवचन लगाओ, द्यो यमन्यो समाहार। लेकिन यहाँ पे समास का नाम आपको ध्यान रखना होगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास है। एक सूत्र चलता है नदिबिश्च, नदिबिश्च सूत्र कहता है कि जब पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची, और उत्तर पद नदी या नदी का कोई नाम हो, ठीक है, नदी या नदी का कोई नाम हो, तो वहाँ पर समास विग्रह तो द्विगु समास की तरह होगा, लेकिन समास का नाम द्विगु समास नहीं होकर अव्ययी भाव समास होगा। ऐसे ही पंच नदी लिख देता हूँ मैं, लास्ट उदाहरण, जैसे पंच नदी। तो पंच, पंचाणाम, षष्ठी विभक्ति लगाओ, पंचाणाम, नदीनाम, पंचाणाम नदीनाम समाहार है, पंचाणाम नदीनाम समाहार है। अब यहाँ भी समास विग्रह हो गया द्विगु समास की तरह, लेकिन समास का नाम क्या होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था कि एक सूत्र नदिबिश्च सूत्र कहता है कि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञावाची, यानी कहने का मतलब कोई नदी या नदी का नाम हो। नदी, देखो नदी आ रहा है और नदी, ठीक है, इस तरह से आपको दे सकता है। ये पंच नदी ऐसे देगा, ये नदी में बड़ी की मात्रा नहीं देगा, जैसे पंच नदी ऐसे दे सकता है, पंच नदी। तो पंचाणाम नदीनाम समाहार है, समास विग्रह होगा द्विगु समास की तरह, लेकिन समास का नाम द्विगु समास नहीं होकर कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। तो द्विगु समास हमने कंप्लीट कर लिया है। द्विगु समास के बारे में हमने पढ़ा, सूत्र पढ़ा, संख्या पूर्वो द्विगु। ये सूत्र कहता है कि पूर्व पद संख्यावाची हो वह समास द्विगु समास कहलाता है। परिभाषा क्या लिखी? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची हो वह समास कौन सा होता है? द्विगु समास कहलाता है। हमने नोट में भी लिखा कि समूह अर्थ में यानी समाहार अर्थ में प्रयुक्त होता है कौन सा समास? द्विगु समास। समाहार यानी अर्थ में, समाहार अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में? द्विगु समास किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? समाहार या समूह अर्थ में। और क्या लिखा है हमने नोट में? विग्रह करने पर, यानी समास विग्रह जब करेंगे तो विग्रह करने पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। लिख लिया। अब जब हमने उदाहरण पढ़े जैसे त्रिभुवनम त्रियाणाम भुजाणाम, त्रिभुजम त्रियाणाम भुजाणाम समाहार है, द्विगु समास है। फिर पढ़ा पंचपात्रम पंचाणाम पात्राणाम समाहार है।
फिर पढ़ा पंचवटी पंचाणाम वटाणाम समाहारय, सप्तर्षि सप्ताणाम ऋषिणाम समाहारय, चतुर्युगम चतुराणाम युगाणाम समाहारय, और पढ़ा द्वियमनम द्यो यमनियों समाहारय। यहाँ द्विगु समास नहीं होगा, यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। मैंने सूत्र बता दिया नदिबिश्च। ये सूत्र कहता है कि जब संख्यावाची शब्द के बाद नदी या नदी का कोई नाम हो तब आपका वहाँ पे समास द्विगु समास नहीं होकर अव्ययी भाव समास होगा, लेकिन समास विग्रह द्विगु समास की तरह होगा। जैसे द्वियमनम द्यो यमनियों समाहारय अव्ययी भाव समास है इसमें। जैसे पंच नदी पंचाणाम नदीनाम समाहारय अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं। देखो ये मैंने द्विगु समास में 1 नंबर क्यों लिखा है। मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय का ही एक भेद है द्विगु। यानी तत्पुरुष समास में से निकला है कर्मधारय, और कर्मधारय में से ही निकला है द्विगु समास। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरे नंबर का द्वंद्व समास। द्वंद्व के बहुब्रीहि है या द्वंद्व है? बहुब्रीहि है शायद। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का सूत्र क्या है? देखो, अन्य पदार्थ प्रधानों बहुब्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानों बहुब्रीहि। ये हो गया अन्य पदार्थ प्रधानों बहुब्रीहि। ये सूत्र हमने पढ़ा, तो इस सूत्र का मतलब क्या है? ये कहता है अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, वही कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ध्यान दें, बहुब्रीहि समास का सूत्र है अन्य पदार्थ प्रधानों बहुब्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानों बहुब्रीहि। ठीक है, अन्य पदार्थ प्रधानों बहुब्रीहि। अन्य पद का अर्थ प्रधान हो वह कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। तो परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास कहलाता है। अभी तो संक्षेप में ही पढ़ रहे हैं समास को, जब व्याकरण में हम पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जितना आपकी किताब में दे रखा है जितना ही पढ़ रहे हैं। जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब यहाँ पे अन्य पद प्रधान होता है, ध्यान रखना। जैसे मैं कहूँ आपसे लंबोदर, जैसे उदाहरण ध्यान रखना, लंबोदर। अब लंबोदर से आप पहचान गए किसके लिए यूज कर रहे हैं लंबोदर? गणेश जी के लिए। चक्रपाणि किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? विष्णु के लिए। समझ गए? चक्र है हाथ में जिसके, कृष्ण भी हो सकता है वो। तो इस तरह से ध्यान दें, यहाँ पे ये जो होता है बहुब्रीहि समास, इसमें 7 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह सह, यम सह, जैसे येन सह, जैसे हम बात करें यस्मै सह, यस्मात् सह, यस्य सह, यस्मिन् सह। ये क्या है? ये जो मैंने आपको लिखा है ये क्या है? इनका अर्थ होता है जो वह, जिसको वह, जिसके द्वारा वह, जिसके लिए वह, जिससे वह, जिसका वह, और जिस पर या जिसमें वह, जिसमें वह। ये पुल्लिंग के लिए यूज होते हैं। जब अन्य पद आपका प्रधान हो पुल्लिंग के लिए, किसके लिए? पुल्लिंग के लिए, तो इनमें से यूज होंगे यह से, यम से, येन से, यस्मै से, यस्मा से, यस्य से, यस्मिन से। अब
यदि ये स्त्रीलिंग के लिए यूज होते हैं तो यासा, यासा ध्यान रखना। अन्य पद जब प्रधान होता है स्त्रीलिंग में तो यासा, यह से की जगह क्या लगाएंगे, यासा, फिर यामसा, फिर ययासा, इस तरह से लगाते चलेंगे। ययासा, यस्यैसा, यस्यासा। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लिखे मत इसको। यस्यासा और यस्याम सा, ये क्यों लिखाया है? जब अन्य पद प्रधान पुल्लिंग का हो तो ये यूज होंगे, स्त्रीलिंग का हो तो ये यूज होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको मैं बता दूंगा जब अर्थ करवाऊंगा तो ध्यान रखें, अब समझें आप थोड़ा सा कि क्योंकि ये किताब में नहीं दे रखे हैं, जब विस्तार से हम पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को समझ लेंगे। अन्य पद प्रधान हो, जिस समास का अन्य पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं समस्त पदम, समस्त पदम, और यहाँ पे लेते हैं हम विग्रह। देखो जैसे पहला पद दे दिया आपको पीतांबर है, पीतांबर है। जैसे दे दिया नीलकंठ है, जैसे दे दिया लंबोदर है, लंबोदर है। चक्रपाणि, चक्रपाणि। अब देखो यहाँ पे जैसे और भी उदाहरण है, जैसे आपको दे रखा है दशानन है, दशानन है। दशानन के नाम से आप जानते हो किसे कहते हैं? रावण को। और जैसे अन्य कोटि सार है, अनेक कोटि सार है, अनेक कोटि सार है। जैसे उदाहरण दे रखा है उसमें विगलित समृद्धिम, विगलित समृद्धिम, विगलित समृद्धिम। जैसे प्रक्षालित, प्रक्षालित पादम, प्रक्षालित पादम। वीणा वादनी, और भी मैं लिख रहा हूँ वीणा वादनी, ठीक है। अब ये उदाहरण हमने पढ़े पीतांबर, इसमें एक शब्द तो है पीत, पीत मन क्या होता है? पीला, और एक शब्द है अंबर। पीला वस्त्र है जिसका वह, जिसका वह। अब जिसका अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, हमने लिखा पीला वस्त्र है जिसका कौन? विष्णु। पीला वस्त्र है जिसका कौन? विष्णु। तो पीतम अंबरम यश से, देखो विष्णु पुल्लिंग है इसलिए यश से लगा दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विष्णु। पीला वस्त्र है जिसका वह कौन है? विष्णु। अन्य पद प्रधान हो रहा है, पीतांबर किसके लिए यूज हो रहा है? विष्णु के लिए। पीतम अम्बरम यश से, पीला वस्त्र है जिसका वह कौन? विष्णु। नीलकंठ है, नीलकंठ है, नील है कंठ है, नील है कंठ है यश से, नीला कंठ है जिसका वह, नीला कंठ है जिसका वह कौन है भाई? नीला कंठ है जिसका वह कौन है? शिव। यहाँ पे अन्य पद प्रधान हो रहा है, शिव है। लंबोदर है, लंब है उदर है यश से, लंब है उदर है यश से, उदर उदरम, लंबम उदरम होएगा, लंबम उदरम यश से। लंबा पेट है जिसका वह कौन है? अन्य पद प्रधान? गणेश। ये अन्य पद प्रधान हो रहे हैं, गणेश है, इसलिए कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यश से, चक्रम पाणौ यस्य से। चक्र है हाथ में जिसके वह, चक्र है हाथ में जिसके वह कौन है? वो विष्णु। कृष्ण भी ले सकते हो, कृष्ण या विष्णु। चक्र है हाथ में जिसके, विष्णु या कृष्ण।
10 आनन रावण, 10 आननानि यस्य से, 10 आननानि यस्य से, 10 सिर हैं जिसके वह, यस्य से, 10 सिर हैं जिसके वह कौन, रावण हैं। रावण के लिए यूज हुआ है ये, ठीक है। अनेक कोटि सार है, तो अनेक कोटि सार है यस्य से, अनेक कोटि सार है, अनेक कोटि, अनेक कोटि सार है। सारे का अर्थ होता है धनम, क्या अर्थ होता है, धनम, यस्य से, जिसका वह, यानी करोड़ों धन है जिसका वह, अनेक करोड़ों, अनेक कोटि का मतलब होता है करोड़ों, कोटि में विसर्ग लगा दो, अनेक कोटि यानी अनेक करोड़ों धन हैं जिसका वह, वो अनेक कोटि सारे। अब करोड़पति तो अंबानी जी भी है, और भी कोई है, तो कोई भी हो सकता है, अन्य पद प्रधान हो रहा है। अनेक करोड़ों धन है जिसका वह, तो कोई भी हो सकता है, वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अन्य पद प्रधान है इसमें। कैसा, कौन सा पद प्रधान है, अन्य पद, कोई भी हो सकता है, जैसे मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, और भी करोड़पति आदमी है, ठीक है, अन्य पद प्रधान हो रहा है, कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना। विगलित समृद्धिम, तो इसका समास विग्रह होगा विगलिता, विगलिता समृद्धि। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। तम, तम सह दे रखा है शायद, तम यस्य तम, सॉरी यस्य तम दे रखा है, यस्य तम। देखो नष्ट हो गई है समृद्धि जिसकी, तम, ये तम क्यों के लिया है, अब यहाँ पे से क्यों नहीं लिखा मैंने, यश से, बताइए। यदि ये समृद्धि होता, जैसे ऐसे होता ना समृद्धि, जब तो यश से आ जाता, अब ये दे रखा है समृद्धिम, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में तम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तम आएगा, जैसे से तौते तम तौतान, तम आएगा। नष्ट हो गई, नष्ट समृद्धि जिसकी, उसको क्या कहते हैं, विगलित समृद्धि। कोई भी हो सकता है, समृद्धि यानी धन संपत्ति मेरी भी समाप्त हो सकती है, अन्य किसी की भी हो सकती है, अन्य पद प्रधान है। विगलिता समृद्धि यश्यतम। आगे है प्रक्षालित पादम, यानी धुले हुए पैर जिसके, अब ये प्रक्षालित पादम है तो वही लगाएंगे हम तम, क्या लगाएंगे, तम। तो ऐसा ही उदाहरण है ये, प्रक्षालितौ, प्रक्षालितौ पादौ यस्यतम, यस्यतम। अब यहाँ पे यस्यतम क्यों लगाया, क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, जैसे समृद्धिम पादम, तो यहाँ पे यह यस्य से न लिख करके यस्यतम लिखेंगे, ठीक है। अन्य पद प्रधान हो सकता है, ध्यान दो, अन्य पद प्रधान कैसे है, धुले हुए पैर जिसके, उसको क्या कहेंगे हम, प्रक्षालित पादम। कोई भी हो सकता है, धुले हुए पैर वाले, जैसे कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे, तो प्रक्षालित पादौ यशतम, धुले हुए पैर जिसके, उसको क्या कहेंगे, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, जैसे, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मेरे भी पैर किसी ने धो दिए हों। वीणा पाद, वीणा वादनी, वीणा वादनी, वीणा वादनी, वीणा बजाने वाली। यासा, जो वह, कौन है, यासा क्यों लिखा हमने, क्योंकि अन्य पद प्रधान किस में आ रहा है, स्त्रीलिंग में, सरस्वती। वीणा बजाने वाली जो वह, कौन है वो, कौन है बताइए, सरस्वती। अन्य पद प्रधान हो रहा है, तो ये अन्य पद प्रधान हो, जिसमें अन्य पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। तो विद्यार्थियों हमने दो समास पढ़े, हमने द्विगु समास पढ़ा, बहुब्रीहि समास पढ़ा। बहुब्रीहि समास में ध्यान रखें, अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुब्रीहि, ये सूत्र लिखा रखा है, जिस समास का अन्य पद प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ये भी आपको बताया कि मैंने आपको यहाँ ये से, यम सा, यम सॉरी यम, यह से, यम से, येन से, यस्मई से, यस्मा से, यस से, यस्मिन से, ये लगाते हैं,
अंत में लगता है, ये ध्यान रखना। और यासा, यामसा, ययासा, यस्यैसा, यस्यासा, यस्यासा, यस्यामसा, ये स्त्रीलिंग में लगाते हैं। तो जैसे पीताम्बर है, पीतम अम्बरम यस्य से, अन्य पद क्या है? विष्णु। भाई पीला वस्त्र है जिसका वह विष्णु है। नीलकंठ है, नीले कंठ है यस्य से, नीला कंठ है जिसका वह शिव है। लंबोदर है, लंबम उदरम यस्य से, गणेश है। चक्रपाणी, चक्रम पाणु यस्य से, विष्णु या कृष्ण है। दशानने, दस आननानी यस्य से, रावण है। अनेक कोटि सार है, अनेक कोटि सार है का मतलब होता है धन, यस्य से, तो कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। विगलित समृद्धि, विगलिता समृद्धि, विगलिता समृद्धि यस्य तम, ये तम क्यों आया? क्योंकि ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन में, इसलिए तम आया। कोई भी अन्य पद प्रधान हो सकता है, कौन सा? जैसे नष्ट समृद्धि हो गई जिसकी, उसको क्या कहेंगे? उसको कुछ भी कह सकते हैं। जैसे माना कि मेरी समृद्धि नष्ट हो गई है, तो मैं अन्य पद प्रधान हो गया। और कोई भी हो सकता है। प्रक्षालित पादम, प्रक्षालितौ पादौ यस्य तम, धुले हुए पैर जिसके, उसको क्या कहेंगे? अन्य पद प्रधान है। वीणा वादनी, वीणा बजाने वाली जो वह, वीणा वादनी या सा, सरस्वती, तो ये अन्य पद प्रधान हो गए। तो विद्यार्थियों, हमने आज 2 समास के बारे में पढ़ा। अब आपका एक शेष रह गया है द्वंद्व समास, और अब द्वंद्व समास को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।